हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। दिस इज अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, हो सकता है एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस भी पूछे जाएं। एंड इन वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को जितने भी ट्रिक्स बताती हूँ उनको आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये ट्रिक्स डेफिनेटली एग्जाम में आप लोगों की हेल्प करेंगे। इसी के साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अभी सिर्फ 5 डेज बाकी हैं। सो कैसे इन 5 दिनों में आप तैयारी करोगे जिससे कि डेफिनेटली आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, इसके लिए हमें आप लोग फॉलो करते रहिए। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है ये तो इजी होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इससे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इजीली आप लोग इसका कोर्स भी देख सकते हो, उसके नोट्स भी देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम आती है सेक्शन ए में। इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रीजनिंग बेसिकली इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ से हम लोग सेक्शन ए की तैयारी करें, कहाँ से इसके गारंटेड नोट्स हमें मिलेंगे। तो आप लोगों की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी या फिर कंप्लीट सेक्शन ए की कैसे प्रिपरेशन करनी है ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि अगर आप लोग फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज से बिलोंग करते हो तो आपके फैकल्टी के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप लोग फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से बिलोंग करते हो तो आपके सेक्शन ए के कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वो भी गारंटी के साथ। इस कोर्स में हम आपको देते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, जिसमें कि शॉर्ट ट्रिक्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम आपको हर एक चीज़ बताते हैं। साथ ही हम आपको देते हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस नोट्स एंड 1000 प्लस MCQs इन द फॉर्म ऑफ PDF। सो ये जो 1000 क्वेश्चन है इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर किया है। एंड हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स का यही कहना था कि हमारे पेपर 1 में 40 में से 30 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो एज इट इज हमारे इसी कंटेंट से पूछे गए थे एंड इसी के बेसिस पे उनका PhD एग्जाम क्लियर हुआ है। सो अगर आप लोग इन आने वाले 5 दिनों में, 4 से 5 दिनों में 1 या 2 बार भी ये 1000 MCQs को अच्छे से पढ़ लेते हो अपने फैकल्टी के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अब कैसे इस कोर्स को ज्वाइन करना है ये मैं आपको बताती हूँ। या तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा। ये लिंक है हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन का। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होगा स्टोर सेक्शन पे एंड यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना होगा AMU पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे इस कोर्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। इस कंप्लीट कोर्स की फी है सिर्फ और सिर्फ 599। तो इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन देखने के बाद आप लोग कंटेंट सेक्शन पे जा करके यहाँ से पूरे कोर्स का कंटेंट देख सकते हो। सैंपल के लिए आपको फ्री कंटेंट भी यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हो। अगर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज से बिलोंग करते हो आप तो 47 PDF फाइल्स, 19 टेस्ट जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एंड 59 वीडियो लेक्चर्स, यानी कि हर एक टॉपिक को अलग से हमने यहाँ पे कवर किया है। तो बहुत कम समय बाकी है स्टूडेंट्स, ये 5 डेज में आपको गारंटी देती हूँ। आप लोग अच्छे से हमें फॉलो कीजिए, हमारे ट्रिक्स को फॉलो कीजिए एंड ये नोट्स को फॉलो कीजिए, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो पहला क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस इज अ लॉ, कैनन, पोस्टुलेट या फिर सपोजिशन। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी आपके सामने है, लेकिन मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। मैंने आपको बहुत बार बताया है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी चीज को गेस करना। ठीक है, इसको बोलते हैं परिकल्पना। अब जैसे किसी प्रॉब्लम में मैं फंस चुकी हूँ, मैं अपनी एक फ्रेंड के पास गई, दूसरी के पास गई, तीसरी के पास गई, चौथी के पास गई, सबने मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले के सॉल्यूशन बताए। हो सकता है मुझे A का सॉल्यूशन अच्छा नहीं लगा, B का सॉल्यूशन अच्छा लगा, C का भी अच्छा नहीं लगा, D का भी अच्छा नहीं लगा। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम ट्राई तो सब कुछ करते हैं कि एक बार ट्राई करते हैं, मे बी ये ट्रिक काम कर जाए। तो उसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिसर्च में भी सॉल्यूशन की ओर जाने के लिए हाइपोथेसिस लगाते हैं, डिफरेंट अनुमान लगाते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस पे काम करना शुरू कर देते हैं। कई बार हाइपोथेसिस काम कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, कई बार हाइपोथेसिस फेल हो जाते हैं। ठीक है, सो इसको बोला जाता है सपोजिशन, यानी कि सुपोज कर रहे हैं हम किसी चीज का, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है, कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन।
ये एक ट्रिक है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये टर्म जहाँ पे नजर आ जाएगी डायरेक्टली आप लोग ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, कंट्रोल्ड ग्रुप आते हैं हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, अब होता क्या है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए साइंस की बात करते हैं, साइंस लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं। ये कंट्रोल्ड ग्रुप्स होते हैं, कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशंस को बोलते हैं। यानी कि ये जो ग्रुप्स हैं इनमें इसका पूरा कंट्रोल है कि ये क्या कर रहे हैं, अगर कोई स्टेप गलत हो जाता है तो कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैटेगरी में आती हैं। यानी कि अगर हम रिसर्च के केस में कोई नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो हमें पहले से ही उन कंडीशंस को ध्यान में रखना है कि अगर मैं कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, किसी और ही डायरेक्शन में हमें ले जाए एंड हम किसी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाए, तो वो कंडीशंस को कंट्रोल करने की पावर भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आती हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च इज नॉट कंसीडर्ड एथिकल इफ इट। सो रिसर्च को एथिकल, अनैतिक, सॉरी एथिकल का मतलब होता है नैतिक। ठीक है, नहीं माना जाता। कब नहीं माना जाता? इफ इट ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, does not ensure privacy and anonymity of the respondent, does not investigate the data scientifically, it does is not of a very high standard। ठीक है, सो नॉट पे फोकस रखना है। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस तरह की टर्म्स को नहीं देखते एंड एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हैं। सो एथिकल चीज़ें जो नहीं है, सो डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट। यानी कि जो रिसर्च कर रहा है, हम किसी से अगर डेटा ले रहे हैं, किसी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यूज में देख रहे हैं, जो भी डेटा हमने लिया उसकी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, उसकी एनोनिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये हम इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इस पे हमने मेजर फोकस नहीं किया, तो वो अनएथिकल हो जाएगा, वो अनएथिक हो जाएगा। ठीक है, एथिक्स पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस लिंक पे जा करके देख सकते हो। रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड मैंने सारे एमसीक्यूज कवर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन। ये सबको पता होगा। अब आप बोलोगे कि न्यूटन का और ये सब लॉज का हमारे रिसर्च से क्या लेना देना, तो ये रिसर्च कौन से टाइप की रिसर्च है ये इसमें पूछा गया है। तो एग्जाम में क्या होता है, स्पेशली एएमयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको इस तरह से रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ हमें बताया जाता है एंड हमें बताना है कि इस एग्जाम्पल को हम कौन से रिसर्च के टाइप में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, सो न्यूटन ने लॉ दे दिए हमें, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन दे दिए, तो वो कौन सी रिसर्च हुई, डिस्क्रिप्टिव, सैम्पल, फंडामेंटल या फिर अप्लाइड। इसको हम फंडामेंटल रिसर्च बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? फंडामेंटल रिसर्च को बोला जाता है प्योर रिसर्च या फिर बेसिक रिसर्च। ठीक है, सो फंडामेंटल रिसर्च बेसिकली क्या होता है, हमें तो ये पता है कि न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए, हमें में भी ये सभी लॉज जो है वो याद होंगे। ठीक है, सब लॉज हमें याद है, हमने इसको साइंस में पढ़ा है, इसी के बेसिस पे एग्जामिनेशन पास किया। लेकिन आज के टाइम पे क्या ये लॉ आप लोग रियल लाइफ में कहीं यूज़ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। डेली आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हो जो हमें न्यूटन ने बताया? नहीं करते हो। तो ये होती है फंडामेंटल रिसर्च। यानी कि हमें इस पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर बेसिक नॉलेज है, हमें उसका नॉलेज है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते डेली बेसिस पे, तो वो फंडामेंटल रिसर्च आता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमें ये नॉलेज है कि कुकिंग कैसे करनी है, इस चीज़ का मुझे पूरा ज्ञान है। ठीक है, तो अगर सिर्फ नॉलेज है, मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो वो फंडामेंटल बेसिक पे आएगा। ठीक है, अगर कुकिंग का नॉलेज है, मैं उसको यूज़ भी कर रही हूँ, तो वो अप्लाइड रिसर्च कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सो जहाँ पे भी नॉलेज होता है बट हम उसको यूज़ नहीं करते, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च। बस नॉलेज है, कभी आएगा मे बी फ्यूचर में काम, तो अलग बात है, अभी तक यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज असेंबल्ड एट अ प्लेस एंड प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस फॉर अ न्यू कोर्स, द प्रोसेस में बी टर्म्ड एज। ठीक है, सो एक ग्रुप है एक्सपर्ट्स का, वो स्पेसिफिक एरिया, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे उनको नॉलेज है, मान लीजिए उनको साइकोलॉजी पे अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, वो एक जगह पे आए हैं एंड उन्होंने एक नया कोर्स लॉन्च किया, उसके बारे में बच्चों को बता रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वर्कशॉप।
इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएगी कि इन चारों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जहाँ पे भी एक्सपर्ट्स आते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल होते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं और कुछ नया, जैसे नया कोर्स, नया सिलेबस, इस तरह से कुछ नया लॉन्च करते हैं तो उस चीज़ को वर्कशॉप बोला जाता है। ठीक है, सो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को के लिए इंपॉर्टेंट है एंड आप लोगों को समझ आ गए हैं। तो जल्दी से आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, कम समय है, लिमिटेड सीट्स बाकी हैं, फी है सिर्फ और सिर्फ 599। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।